शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात थी, राजा बलि को ही राजा क्यों बनाया, इतने बड़े बड़े दैत्य हैं उनको राजा क्यों नहीं बनाया। बोले उन्हीं के कारण तो तीनों लोग 14 भुवन वापस मिला था। वो कैसे, क्योंकि राजा बलि पूर्व जन्म में एक डकैत थे, चोरी करते थे। एक दिन उनको पता चलती है बात कि एक बड़े धनी आदमी है और जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तो उस जंगल के रास्ते में वो सोचते हैं कि वहीं पर हम बैठ जाएंगे और वहीं पर चोरी करेंगे। तो यहाँ वो जंगल के रास्ते में जैसे ही जाने लगते हैं तो 2 रोटियां अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं कि क्या पता उन व्यक्ति को आने में देर लगे, मुझे भूख लगा है तो खा तो लेंगे। ले जाते हैं, बैठ गए हैं। अब यहाँ जैसे ही बैठे हैं फिर इंतजार करते करते भूख लगाती है। जब भूख लगी तो यहाँ पर उन्होंने वो दोनों रोटियों को निकाला और खाने लग गए। जैसे ही खाने ही वाले हैं कि वहां पर एक कुत्ता आता है, वो पूंछ हिलाने लगता है। जैसे ही उस कुत्ते ने पूंछ हिलाई तो यहाँ पर उनको थोड़ी दया आ गई। उन्होंने वो एक रोटी उस कुत्ते को खिला दी। फिर दूसरी रोटी खाने वाले थे, फिर वो कुत्ता पूंछ हिलाने लगा तो उन्होंने दूसरी रोटी भी उसको खिला दी। अब इतना करने में उनको 24 मिनट का समय लगता है। फिर वो व्यक्ति आते हैं, वो लूट करते हैं, चोरी करते हैं, सारे काम करते हैं, लूटपाट करके घर चले गए। अब उन्होंने जीवन भर क्योंकि चोरी करी है, अंत समय में मृत्यु हुई। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि चित्रगुप्त हमारे दोनों कंधों पे बैठे रहते हैं, सुख दुख सब लिखते हैं, पाप पुण्य सब लिखा जाता है। तो ऊपर जब राजा बलि की मृत्यु हुई डकैत के जन्म से, डकैत की योनि में जब थे, चोरी करते थे, तो जब ऊपर गए तो चित्रगुप्त ने देखा कि इसने जीवन भर पाप किए हैं, केवल इसने 24 मिनट का पुण्य किया है, वो भी एक कुत्ते को 2 रोटी खिलाई। तो बोले ऐसे तो तुमने इतना पुण्य किया नहीं है, 24 मिनट का पुण्य किया है। तो जैसा कहा था कि स्वर्ग में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, नरक लोक में हमें दंड मिलता है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये बताओ पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप। शुक्राचार्य जी वहीं खड़े थे, कहने लगते कह दो पुण्य भोगने हैं। तो बोले पुण्य के लिए क्या इच्छा है, 24 मिनट का समय दिया जाता है, आपकी जो इच्छा हो वो पूरी करी जाएगी। तब यहाँ शुक्राचार्य जी कहते हैं कह दो इंद्रासन पे बैठना। राजा बलि कहते हैं इंद्रासन पे बैठना। इंद्र कहता नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा, एक बार उठा था, समुद्र मंथन हो गया था, अब वो गलती नहीं करूंगा। देवी देवता कहते 24 मिनट की बात है, उठ जाइए। अब इंद्र बेचारा सब चाहता हुआ कि उठ तो रहे हैं, ऐसा ना हो कि छीन लिया जाए, तो उठ जाता है। अब यहाँ पे जब राजा बलि इंद्रासन पे बैठने जा रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने कानों में से कुछ कहा, फिर वो इंद्रासन पे बैठे। जैसे ही इंद्र आसन पर बैठे तो बुद्धि खराब हो गई। बैठते ही कहने लगते हैं अप्सराओं से नृत्य कराओ, भोजन लाओ, ये करो वो करो, सारे काम करने लगते हैं। देखिए जब इंद्रासन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली तो भाव बिगड़ गए। और यही हमारे साथ होता है कि जैसे ही हमें अच्छे ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो हमारी बुद्धि भी बिगड़ने लगती है, अहंकार आ जाता है। ऐसा नहीं हमारी बुद्धि खराब होती है, भगवान की भी बुद्धि ठीक नहीं रही थी लक्ष्मी माता से विवाह करने के बाद। कैसे? जब ठाकुर जी का विवाह लक्ष्मी माता के साथ नहीं हुआ था तब ठाकुर जी कहाँ पे रहते थे? बैकुंठ में। और जब विवाह हो गया तो ठाकुर जी कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर में। और सोते भी कहाँ पे थे? भगवान किस पे सोते हैं? सांप पे। तो सांप क्या कोई सोने की चीज है कि आप जाओ सांप के ऊपर सो जाओ? जल कोई रहने का स्थान है कि आप जल में जाएं और सीधे अपना घर बनाएं और लेट जाएं सांप को लेके? तो जब लक्ष्मी से विवाह नहीं हुआ था भगवान का तब बैकुंठ में रहते थे। लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही भगवान की बुद्धि खराब होने लगी, तुरंत गए क्षीर सागर में स्थान बना लिया। तब एक बहुत बड़े संत ने लिखा है कि अंध रमा संबंधते
करियो ना अचरज कोई, कि अंध रमा संबंध ते करियो ना अचरज कोई, और कमल नयन वाले नारायण रहे सर पे सोए। अरे उनके तो कमल के जैसे नेत्र थे, उनको इतना भी नहीं दिखा कि ये सांप है, इस पे नहीं सोना है, ये जल है, इस पे नहीं रहना है। तो उनकी भी बुद्धि ठिकाने पे नहीं रही। तो हम तो इंसान हैं। तब यहाँ पे अब उसकी बुद्धि खराब है राजा बलि की, तो वो कहने लगता है अप्सराओं से नृत्य करवाओ, भोजन लाओ, ये करो वो करो। अब शुक्राचार्य जी को क्रोध आता है कि क्या करने को बैठाया था, कर क्या रहा है। अब क्योंकि 4 मिनट बचे, शुक्राचार्य जी क्रोध में आके एक कंकड़ उठाते, जोर से राजा बलि के मस्तक में मारते। अब बुद्धि ठीक होती है, अरे क्या करने को बैठाया था। अब देखिए राजा बलि के लिए वो कंकड़ लगा तो उनकी बुद्धि तो ठीक हो गई, लेकिन हमारे लिए भगवान अगर पहाड़ का पहाड़ उठा के हमारे मस्तक पे पटक देना, तब भी हमारी बुद्धि नहीं सुधरने वाली। वो तो एक कंकड़ लगने पे सुधर गए, लेकिन यहाँ तो महाराज पहाड़ का पहाड़ गिरा दो सिर पे तो नहीं सुधरेंगे। अब यहाँ पे बुद्धि ठीक होती है तो शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं, गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, कहते हैं जल दीजिए। जल लेते हैं, कहते हैं कि अभी मैं इस 3 लोक 14 भुवन का राजा मैं हूँ। इंद्र ने कहा हाँ 2-3 मिनट के लिए तो अभी तुम ही हो। तो बोले नहीं नहीं ये बताओ अभी मैं राजा हूँ कि नहीं। सब देवी देवताओं ने कहा 2-3 मिनट के लिए तो तुम ही राजा हो। तो बोले मैं अभी जिस 3 लोक 14 भुवन का राजा हूँ, मैंने ये 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दिए। अब इंद्रासन दान में चला गया। अब शुक्राचार्य जी के पास सब कुछ मिल गया। बात जैसे ही भगवान ने सुनी, भगवान दौड़ते हुए आए, ये क्या करवा दिया, इंद्रासन दान में दे दिया। अरे अब क्या किया जाए। फिर राजा बलि को खींचा गया कि चलो हो गया, तुमने 24 मिनट में बहुत कुछ कर डाला, सीधा इंद्रासन दान में दे दिया, नर्कलोक को चलो। राजा बलि कहते कौन से नर्कलोक। अरे बोले तुमने पाप किए तो नर्कलोक तो जाओगे। तब राजा बलि कहते हैं कि तुम कहते हो कि अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो नर्कलोक नहीं जाते। हमने तो साक्षात दर्शन कर लिए, कौन से नर्कलोक जाना है हमें। तब उनको दूसरा जन्म राजा बलि के रूप में प्राप्त होता है। और